नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे, परिवार के सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम आगे का पढ़ते हैं। कल तक हमने देखा कि किन किन चीज़ों का निर्माण करने के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है। पेड़ों को काटने के कारण ही हमें शुद्ध वायु की प्राप्ति नहीं हो रही है। ऐसा परमिंदर और जोसेफ आपस में बातचीत करते हैं, जो कि वास्तविकता को बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। परमिंदर, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि एक जो सूखा पेड़ होता है वह जल जाने पर पूरा वन समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार एक कुपुत्र के जन्म लेने पर, ये एक पुत्र के कुपुत्र बन जाने पर पूरा कुल समाप्त हो जाता है। परमिंदर, आम, हाँ, एतत्, यह भी सर्वथा सत्यम, बिल्कुल सही है। आगच्छन्तु, आओ, नदी तीरम गच्छामः, नदी के किनारे चलते हैं। चलो आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र वहाँ चेत कांचित कुछ शांति को प्राप्त शक्येम, अर्थात समर्थ होंगे, प्राप्त करेंगे। हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। चलो हम नदी के किनारे चलते हैं, वहाँ कुछ तो शांति को प्राप्त करेंगे। मतलब नदी के किनारे जाएंगे तो नदी से ठंडी ठंडी हवा आएगी, तो ये जो भीषण गर्मी पड़ रही है उससे थोड़ी सी तो हमें राहत की प्राप्ति होगी, ऐसा कहता है परमिंदर इनको, जोसेफ को। नदी तीरम गंतु कामः, नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक, अब एक बालक नहीं है, दो बालक नहीं है, बालक बहुत सारे हैं। नदी तीरम यानी नदी के किनारे, गंतु कामः यानी जाने की इच्छा रखने वाले, बालः यानी बालक, यत्र तत्र मतलब जहाँ कहाँ भी, अवकरण भांडारम, अवकर यानी कचरा और भांडार यानी इकट्ठा ना, भंडार उसका, तो कचरे का भंडार, दृष्टवा यानी देख कर, वार्तालापम यानी बातचीत, कुर्वन्ति यानी करते हैं। नदी के किनारे जाने की इच्छा रखने वाले बालक जब कचरे के ढेर को देखते हैं तो आपस में वार्तालाप करते हैं। दृष्टवा यानी इक्तुवा प्रत्यय, अर्थात करके, देख कर वार्तालाप करते हैं। कुर्वन्ति बहुवचन का द्योतक है और किसके योग में आया है, बालाहा, बालक बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, कुर्वन्ति। अस्तु अग्रे चलामः। जोसेफ पश्यन्तु, देखो, मित्राणि, देखो मित्र, यत्र तत्र जहाँ तहाँ प्लास्टिक स्यूतानी थैली, प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यत्र दूसरी ओर चवकरम और कचरा, प्रक्षितम अस्ति, कचरा प्रक्षितम यानी फेंका हुआ, अस्ति यानी है। देखो मित्र, जहाँ कहाँ प्लास्टिक और दूसरा कचरा फैला हुआ है। नदी के किनारे गए, अभी हमने आपको अंतिम जो लास्ट क्लास हमने ली थी, हमने उसको एग्जाम्पल दिया था आपको। जब हम गार्डन में घूमने जा रहे होते हैं, किस खुशी के लिए जा रहे होते हैं कि हम वहाँ पे जाके एक हमें सुकून सा मिलेगा कि शांत वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ की स्वच्छ वातावरण का अस्वच्छ वातावरण तो हम ही करके आते हैं। इसी तरह ये बालक भी अपनी गर्मी को समाप्त करने के लिए, ठंडी हवा को प्राप्त करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, नदी के किनारे जा रहे हैं। लेकिन नदी के किनारे क्या पड़ा है, कचरा पड़ा है, कचरों का ढेर पड़ा है, प्लास्टिक की थैलियाँ फेंकी हुई हैं। बच्चों का मन जाके वहाँ पे क्या हो गया, खराब। जबकि करने क्या गए थे, वो आनंद की प्राप्ति, लेकिन वो देखकर उनकी दृष्टि, उनका जो दिमाग था वो खराब सा होने लगा। कथ्यते कहते हैं, यदि स्वच्छता, सफाई स्वास्थ्य के लिए हितकारी होती है, परंतु वयम, हम सब, तू तो शिक्षिता, पढ़े लिखे होकर भी अशिक्षित है, अनपढ़ की तरह, अनपढ़ इव आचरामः, इव यानी की तरह, आचरामः यानी आचरण करते हैं, अनेन प्रकार यानी इस प्रकार तो हम शिक्षित होकर भी अशिक्षित की तरह आचरण करते हैं। जबकि हमें पता है कि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। हमें पता है कि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, फिर भी हम शिक्षित होकर भी क्या बन रहे हैं, अनपढ़ बन रहे हैं। अनपढ़ों की भांति हम ये कचरा फैला रहे हैं, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति को ज्ञान होता है कि क्या हमारे लिए हितकारी है और क्या हमारे लिए अहितकारी है। वैसे तो जो अनपढ़ लोग होते हैं वो भी ज्ञानवान होते हैं, लेकिन चलो एक बार एक समय के लिए हम उन्हें कह दें कि उन्हें वो अंतः मन से जानते, मतलब खुद के मन से जानते, लेकिन उन्हें किसी ने बताया नहीं। हमको तो हमारे गुरु 10 बार बताते हैं,
स्वच्छता आपके लिए आवश्यक है, स्वच्छता आपके लिए आवश्यक है। सबसे पहले उठते आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कार्य करने के बाद में आपको हाथों को धोना चाहिए। अभी लॉकडाउन में देख रहे हो बार बार में सैनिटाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि हाथों से हमारे कीटाणु शरीर में जाते हैं। तो स्वच्छता का इतना ध्यान हम रख रहे हैं, इतनी हमें ज्ञान की बातें दी जाती हैं। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो आप नर्सरी प्रेप केजी तक हटा दो, उसके बाद में फर्स्ट क्लास से हमें यही ज्ञान दिया जाता है सबसे पहले कि स्वच्छता, माता पिता का आदर इत्यादि जो हमें चीजें बताई जा रही है, बचपन से हमें रटाई जा रही है तोते की तरह, फिर हम उसी का अनुसरण नहीं कर रहे। तो हम पढ़े लिखे होकर भी क्या कर रहे हैं, अशिक्षित अनपढ़ लोगों वाला काम कर रहे हैं। गलत है ना ये। वैभव, गृहाणी तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते। बिल्कुल सच बात बोल रहा है वैभव। गृहाणी घर तू तो अस्माभिः यानी हमारे द्वारा, नित्यम यानी प्रतिदिन, स्वच्छानि यानी स्वच्छ, क्रियन्ते यानी किया जाता है। घर तो हमारे द्वारा प्रतिदिन स्वच्छ किया जाता है। परम किमर्थम, परंतु किस लिए, स्व पर्यावरणस्य, अपने पर्यावरण की, स्वच्छता में यानी स्वच्छता की, प्रति यानी और, ध्यान यानी ध्यान, न यानी नहीं, दियते यानी देते हैं। परंतु अपने पर्यावरण की स्वच्छता की और ध्यान क्यों नहीं देते हैं। खुद का घर तो डेली साफ करेंगे, लेकिन पर्यावरण को साफ नहीं करेंगे। हमने आपको कल के उदाहरण में भी बताया, जो लास्ट क्लास ली उसमें भी हमने बताया कि हम खुद का घर तो साफ करते हैं और फिर कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। क्या मतलब निकला, क्या मतलब निकला? उससे आपको क्या लग रहा है, मच्छर इत्यादि नहीं हो रहे, आपको शुद्ध वायु की प्राप्ति नहीं हो रही है, वायु आ रही है उस गंध से टकरा रही है और आपको मिल रही है। क्या सब पढ़े लिखे होकर क्यों ऐसी बातें करते हो? ठीक है, आपके घर में दादी जी कर रहे हैं या आपके घर में कोई बड़ा कर रहा है तो आप उन्हें रोक टोक सकते हैं। हम खुद का घर साफ करेंगे, पर्यावरण को फैलाएंगे, गंदा करेंगे, क्या मतलब निकलेगा बताओ खुद का घर साफ करने से? हवा तो बाहर से आएगी ना, घर के अंदर तो न पैदा हुई है। चलिए, आसपास के पेड़ पौधे इत्यादि से तो वातावरण मिल रहा है हमें। वो जो हवा आएगी वो गंदगी से टकराएगी, हमारे घर के अंदर प्रवेश करेगी, हम फिर भी बीमार हो जाएंगे। घर को साफ रखने से क्या होगा? चलिए आगे देखते हैं। विनय पश्य पश्य देखो, उपरीता है यानी ऊपर से, इदानीम अपि यह अभी भी, इदानीम यानी इस समय, अभी भी, अवकरा है यानी कचरा, मार्ग यानी मार्ग पर, क्षिप्यते यानी फेंक रही है। मतलब देखो देखो ऊपर की ओर देखो। अभी तो कोई महिला होंगी पुरुष होंगी वो तो आगे पता लगेगा। देखो देखो ऊपर की ओर से अभी भी कचरा मार्ग की ओर फेंका जा रहा है। आ हुई है बुलाते हुए, मैडम है, महोदय महोदया कृपा कुरुम मार्गे भ्रमद्यभ्य है। कृपा कुरुम यानी करो, मार्ग यानी मार्ग में, भ्रमद्य यानी घूमने वालों के लिए, कृपया मार्ग में घूमने वालों के लिए कृपा कर दो। बालक जो विनय है वो मैडम को आवाज लगा के बोलता है, महोदया कृपया जो मार्ग में चल रहे हैं ना उनके ऊपर थोड़ी सी कृपा कर दो। एतत् तो सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो नित्य रूप से सब प्रकार से अशोभन कार्य है, गलत कार्य है। अस्मद् दृश्येभ्यः बालेभ्यः भवति सदृश एवं संस्कार दीयते। अस्मत् सदृश यानी हमारे जैसे, बालकेभ्य यानी बालकों के लिए तो, भवति सदृश आप जैसे, एवं ही संस्कार दे है, आप ही संस्कार देते हैं। हम बालकों को तो आप ही संस्कार देती हैं और आप ही ऐसे कृत्य कर रही हैं, फिर हम आपसे क्या सीखेंगे? बहुत अच्छी बात बोली विनय ने। रोजलीन, जो मैडम कचरा फेंक रही थी वो रोजलीन थी, बोलती है, आम पुत्र है, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, बिल्कुल सही बोल रही हो, क्षम्यता मुझे माफ कर दीजिए। इदानीम एव गच्छामि, इसी समय ही आती है वह, आगच्छामि है ना, उतरती है, मतलब ऊपर से फेंक रही है तो वो नीचे आती है जहाँ वो कचरा फैला हुआ है। इदानीम एव, इसी समय ही आती है। रोजलीन आगत्य, रोजलीन आकर के, बालक ही साकम, बालकों के साथ, स्वक्षिप्त अवकरम, स्व यानी अपने द्वारा, क्षिप्त यानी फेंके गए, अवकरम यानी कचरे को, मार्गे यानी मार्ग से, विकीर्णम अन्यत अवकरम, मार्ग से समेट कर, अन्यत अवकरम यानी अन्य कचरा, दूसरा कचरा, चापी भी संग्रह्यम, संग्रह करके, इकट्ठा करके,
अवकर कंडोले यानी कचरे पात्र में पात्यतिनी डालती है। रोजलीना यानी रोजलीन, आगत्य यानी आकर, बालय सातम यानी बालकों के साथ, स्वक्षिप्त अवकरम यानी स्व यानी अपनी, क्षिप्त यानी फेंके गए, अवकरम यानी कचरे को, मार्ग यानी मार्ग में, विकीर्णम यानी फैले हुए, अन्य अवकरम यानी दूसरे कचरे को, च अपि भी और भी, संग्रहम यानी इकट्ठा करके, अवकर कंडोले यानी कचरे पात्र में, डस्टबिन में पात्यतिनी डालती है। वह नीचे उतरती है और बालकों के साथ उस कचरे के साथ जो किसी और ने भी कचरा फैलाया तो उसको इकट्ठा करके अवकर कंडोले अर्थात डस्टबिन में, कचरे पात्र में डालती है। हमने कहा था एक बार आप कदम उठाकर तो देखो, आप उसी के सामने कचरा उठाकर तो देखो, सामने वाला शर्मिंदा हो जाएगा और दोबारा से वैसे करते करते 4 बार आपको याद रखेगा कि मैंने एक बार कचरा फेंका था, बालक ने मेरे सामने मेरा कचरा उठाकर फेंका था, वहां मेरी इंसल्ट हुई थी कि मैं इतना बड़ा होकर, पढ़ा लिखा होकर मैं ऐसा कृत्य कर रहा था और एक मासूम सा बच्चा मेरे उस कचरे को उठा रहा था। कहा ना हमने, कदम आपको उठाना पड़ेगा एक बार। चलिए, बालाहा बालक एवमेव जागृतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छताभियानम अपि गतिं प्राप्स्यति। इसी प्रकार जागरूकता के द्वारा ही प्रधानमंत्री महोदय की स्वच्छता अभियान भी गति की ओर प्राप्त करेगा। यदि इस प्रकार की जागरूकता हमारे मन में आएगी तो जो प्रधानमंत्री जी की योजना है स्वच्छता अभियान योजना, वह भी गति को प्राप्त करेगी, वह भी आगे की ओर बढ़ेगी। इस प्रकार की जागरूकता समझे, कचरे को उठाना, कचरा नहीं फेंकना, वातावरण को शुद्ध बनाना, इस प्रकार की यदि जागरूकता हमारे अंदर भी आ जाएगी तो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है स्वच्छता अभियान योजना, वह निश्चय रूप से सफल होगी, वह निश्चय रूप से गति को प्राप्त करेगी। गॉट इट? चले आगे। विनय पश्य पश्य तत्र धेनु, देखो देखो, तत्र यानी वहाँ, धेनु यानी गाय, शाक यानी सब्जी, फल यानी फल, फलाना फलों के, आवरण यानी छिलके, सह यानी साग, प्लास्टिक यानी प्लास्टिक, स्यूते यानी थैली, अपी यानी भी, खादती यानी खाती है। देखो देखो वहाँ गाय, देखो देखो वहाँ गाय सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही हैं, क्योंकि हम फल फ्रूट इत्यादि जो खाएंगे, सब्जी खाएंगे, उनके कचरे को यूं तो डाल नहीं देंगे, काई में डाल के लेकर आएंगे, थैली में बांध के उसको डालेंगे हम एक जगह। अब गाय को थोड़ी ना पता है कि थैली में क्या अंतर है और उसमें क्या अंतर, उसे तो कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए। उसने थैली को फाड़ा, उसमें से सब्जी और जो फल फ्रूट का कचरा था उसे निकाला और उसके साथ में वो थैली को भी खा रही थी। अब यह तो हमें सोचना चाहिए था ना कि हम प्लास्टिक की थैली हम यहाँ पे फेंक कर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कचरे के पास में आपको कोई ना कोई जानवर मिलेगा, गाय नहीं तो आपको कुत्ते बिल्ली कोई तो मिलेगा, किसी जानवर के पेट में तो प्लास्टिक जाएगा। अब थोड़ा सा तो सोचो फेंकते वक्त कि आप कैसे उस कचरे को फेंक रहे हो। आप में इतनी समझ नहीं है कि चलो प्लास्टिक का मतलब हमारे वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो कम से कम आप ये तो सोचो कि प्लास्टिक जानवर तो खाएगा उसके कचरे के साथ में, तो प्लास्टिक की थैली में से कचरा निकाल के फेंक दो। हम नहीं सुधरेंगे, लेकिन आप बालकों को सुधरना पड़ेगा और सुधारना पड़ेगा, हम सुधरेंगे। आप मैं मिलकर ये दृढ़ निश्चय नहीं लेते हैं, आज हम संकल्प लेते हैं, आज के बाद में हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, किसी को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने देंगे, हमारे परिवार के लोगों को हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने देंगे। आसपास में कोई कचरा फैलाएगा तो कचरा हम ही साफ कर लेंगे, कोई बात नहीं। जैसे मैं अपना घर साफ करता हूँ वैसे मैं अपना देश साफ करूंगा। जितना मेरा अपना घर के लिए कर्तव्य बनता है उतना ही मेरा देश के लिए भी कर्तव्य बनता है। यथा कथनचित निवारण्य ईशा, जैसे कैसे मतलब इसको कैसे रोका जा सकता है। तथा कंचित निवारण्यामेशा, क्या किया जाए जो इसको रोका जाए। मार्ग में कदली, मतलब गाय को बोल रहा है, वो गाय फल सब्जी के जो छिलके तो उसके साथ थैली खा रही है ना, तो विनय बोल रहा है कि कैसे मैं इस गाय को उस थैली को खाने से रोकूं। तो मार्ग में कदली फल विक्रेता, अर्थात जो केला बेचने वाला था, कदली यानी केला, कदली फल यानी केला, विक्रेता यानी बेचने वाला,
केले बेचने वाले को दृष्ट यानी देखकर, बालः यानी बालक, सभी बालक है ना, कदली फलानी यानी केले के फलों को, कृत्वा यानी खरीद कर, धेनु यानी गाय को, आभ्यंती बुलाते हैं, भोजंती यानी खिलाते हैं, च यानी कौन। अब मार्ग में केले बेचने वालों जो था उसको देखकर बालक केले के फलों को खरीद कर गाय को बुलाते हैं और उसे खिलाते हैं ताकि उस थैली को खाने से बच सके। मार्गात मार्ग से प्लास्टिक स्यूतानी, प्लास्टिक की थैलियों को, च यानी और, अपसारी यानी हटाकर, पीहिते यानी उनको इकट्ठा करके, अवकर कंडोले क्षिप्तंती, इसमें जो कचरा पात्र था उसमें डाल देती थी। मतलब कितने प्यारे बालक हैं कि उन्होंने देखा कि गाय जो फल सब्जी है उनके छिलकों के साथ वो थैली भी खा रहे हैं, तो उन्होंने जो केले बेचने वाला है उसे केला खरीद के गाय को केला खिलाया, उसका ध्यान भटकाया, वहाँ से जितनी भी थैलियाँ थी सारी उठाकर कचरेदान में डाल दी। ऐसा ही हम सबको विनय बनना है, हम सबको परमिंदर विनय जैसे जो बालक है, जोसेफ जैसे बालक है, हमको बनना है। अगर हम परमिंदर, जोसेफ, विनय जैसे बालक बन गए ना, हमारे देश को स्वच्छ होने से कोई नहीं रोक सकता। और हम आज इसी दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम विनय, जोसेफ, परमिंदर जैसे ही बालक बनेंगे ना। उम्मीद करती हूँ आप सभी मुझे हाँ बोल रहे होंगे। चलिए, परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिकस्य यानी प्लास्टिक की, मृत्तिकायां यानी मिट्टी में, लय यानी मिल जाना है ना, अभावत यानी अभाव से, मतलब प्लास्टिक का मिट्टी में मिल जाने के अभाव से, प्लास्टिक से यानी प्लास्टिक के, मृत्तिकायां यानी मिट्टी में, लय यानी मिल जाने के, अभावत यानी अभाव से, अस्माकम यानी हमारे, पर्यावरण से यानी पर्यावरण, कृत यानी के लिए, महती यानी बहुत बड़ी, क्षति ही यानी क्षति, भवती यानी होती है। प्लास्टिक का मिट्टी में न मिलने के कारण हमारे पर्यावरण का बहुत बड़ा क्षय होता है, क्षति होती है। प्लास्टिक होती है वो मिट्टी में विलीन नहीं होती है, मिट्टी में नहीं मिलती है। यही कारण होती है कि हमारे पर्यावरण को इससे बहुत ज़्यादा क्षति होती है। प्लास्टिक रिसाइकल होता है ना, लेकिन प्लास्टिक पिघलता, मतलब मिलता नहीं है किसी में, उसको दोबारा फिर से बनाया जा सकता है। ठीक है। पूर्वम तू, पहले तो, कर्पासेन कपास के द्वारा, चर्मणा चमड़े के, लोहेन लोहे के द्वारा, लाक्षया लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, काष्टेन यानी लकड़ी के द्वारा, वा यानी अथवा, निर्मितानि यानी निर्मित, वस्तुनि यानी वस्तुओं से, एव यानी ही, प्राप्यन्ते यानी प्राप्त कर, इसमें यानी थे। पहले तो कपास, चमड़ा, लोहा, लाख, मिट्टी तथा लकड़ी से निर्मित वस्तुओं को ही प्राप्त करते थे। पूर्वम यानी पहले, तू यानी तो, कर्पास यानी कपास, चमड़ा, लोहा, लाख, मिट्टी और लकड़ी के निर्मित वस्तुओं को ही प्राप्त करते थे। अधुना, आज, तत्स्थाने उनके स्थान पर, प्लास्टिक निर्मितानि, प्लास्टिक से निर्मित, वस्तुएं, एव यानी ही, प्राप्यन्ते यानी प्राप्त होते हैं। आज से पहले कपास, चमड़ा, लोहा, लाख, मिट्टी, लकड़ी आदि से निर्मित वस्तुएं प्राप्त होती थी, लेकिन आजकल हर चीजें किस में प्राप्त होने लगी है? प्लास्टिक में होने लगी है। वैभव, आम, घट्टी पट्टिका, घड़ी की जो पट्टी होती है ना, बेल्ट जो होता है, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, अन्य बहुत से पात्र, अन्य बहुविधानि यानी बहुत प्रकार के, पात्राणि पात्र भी, कलम इत्यादि, पेन इत्यादि भी, पेन आदि भी, सर्वाणि तो, सभी तो, प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक से निर्मित है। चाहे घड़ी की पट्टी हो, बहुत सी वस्तुएं हो, चाहे कलम हो, सब किससे निर्मित है? प्लास्टिक से निर्मित है। पेन के अंदर आने वाले रिफिल भी प्लास्टिक से निर्मित है। जोसेफ है, आम, अस्माभि हमारे, पितरऊ, हमने पहले भी पढ़ाया था, ये सावित्री जी के माता पिता का नाम पूछा था तब। पितरऊ यानी माता च पिता च बराबर पितरऊ, द्वंद्व समास। आम, हाँ, हमारे माता पिता,
शिक्षकाणां गुरुओं की सहयोग के द्वारा प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। हाँ, हमारे माता पिता यानी हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों के ऊपर हमें विचार करना चाहिए, यानी उसकी क्या उपयोगिता है और उसके क्या हानि है, वह हमारे लिए कितना हितकारी और कितना अहितकारी है, कितना प्लास्टिक हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है और कितना हमारे काम में आ रहा है। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया, बिल्कुल सही बात। पर्यावरणेन यानी पर्यावरण के सह यानी साथ, पशव यानी पशुओं का, अपि यानी भी, रक्षण यानी रक्षा करनी चाहिए। एवं आलपंतः इस प्रकार बात करते हुए सर्वे यानी सभी, नदी तीरम यानी नदी के किनारे को, प्राप्त यानी प्राप्त, नदी जल यानी नदी जल में, निबिज्जला यानी डूबना, भवंती यानी होते हैं, गायंती और गाते हैं, इस प्रकार की बातें करते हुए नदी के किनारे को प्राप्त होते हैं और नदी जल में स्नान करने के लिए डूब जाते हैं और गाना गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितिः सखे जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। सुपर्यावरणेन अस्ति, सु यानी अच्छा, पर्यावरणेन यानी पर्यावरण के द्वारा, अस्ति यानी है, जगतः यानी संसार, सुस्थित यानी सुस्थित, सखे यानी मित्र। हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार स्थित है, अच्छे प्रकार से स्थित है। सुपर्यावरणेन यानी अच्छे पर्यावरण के द्वारा, अस्ति यानी है, जगतः सुस्थित यानी जगह संसार, सुस्थित यानी अच्छा, बिल्कुल ठीक प्रकार से। यदि अच्छा पर्यावरण हो, हे मित्र, यदि अच्छा पर्यावरण होगा तो ही संसार की अच्छी स्थिति होगी। जगति संसार में, जायमाना नाम लोगों की, संभव यानी उत्पत्ति, संभव भूमि, भूमि यानी पृथ्वी पर, संभव है यानी संभव है, एक संभव को उत्पन्न करना और एक संभव को संभव। तो संसार में, जगति यानी संसार में, जायमाना नाम यानी लोगों की, संभव यानी उत्पत्ति, भूमि यानी पृथ्वी पर ही, संभव यानी संभव है, क्योंकि लोगों की उत्पत्ति पृथ्वी पर ही संभव है और पृथ्वी को शुद्ध वातावरण युक्त रखने पर ही जगत की जो स्थिति है वो अच्छी होगी। अतः वातावरण को शुद्ध रखना होगा, स्वच्छ रखना होगा। अतीव आनंदोप्रदय अयम जल विहार है, अतीव यानी बहुत अधिक, आनंद यानी आनंद, प्रदो यानी प्रदान करने वाला, अयम यानी यह, जल विहार यानी जल विहार, यह बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला जल विहार है। हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। हमें उम्मीद करती हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा और आपसे फिर से निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएं, वातावरण को शुद्ध बनाएं, घर को स्वच्छ रखने के साथ ही देश को भी स्वच्छ रखें, आसपास का माहौल स्वच्छ रखें। धन्यवाद।